Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the previous year question series of Bank PO. Yes, Bank PO के आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस 2016 से 2016 से 2020 तक प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस प्री के अंदर आए हुए हैं तो वो सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट लॉस के अंदर मुझे किस लेवल तक तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी आपने सभी ने एक तो क्वेश्चन को ना साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, पीओ के लिए, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना सो दैट कि आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करें। जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर पूछा गया था। यस, आईबीपीएस पीओ 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे इस शॉपकीपर बोट 80 पेन्स इन 400 रुपीज एंड ही सोल्ड 40 पेन्स एट 60% प्रॉफिट एंड सोल्ड रिमेनिंग पेन इन 20% प्रॉफिट। 40% जो 40 पेन है वो 60% प्रॉफिट में उसने सेल किया और रिमेनिंग मींस कि कितने बच गए 40 उसने किस पे किया 20% प्रॉफिट पे। इफ ही हैड सोल्ड ऑल द पेन्स एट 50% प्रॉफिट, कह रहा कि अगर सभी के सभी पेन्स को उसने 15% प्रॉफिट पे सेल किया होता, इन दैट केस हाउ मच लेस प्रॉफिट वुड ही हैव मेड, तो उसको कितना कम प्रॉफिट मिलता। अब देखो टोटल 80 पेन्स है, दैट मीन्स कि उसने 40 पेन्स सेल किए हैं, तो 40 पेन का सीपी कितना हो गया 200। ठीक है, अब इसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट मिला है 60%। प्रॉफिट कितना है उसका, यस 60%, दैट मीन्स कि कितना प्रॉफिट हो गया उसको 120 रुपए का। क्लियर। अब उसने कहा रिमेनिंग मतलब कि 40 पेन्स, दूसरे के ऊपर जो 40 हैं उस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 20% मतलब कि कितना हो गया, यस 20% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट मतलब कि 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 160 रुपीज का। और वो कह रहा है कि अगर वो 15% प्रॉफिट में सेल करता, अगर सभी के सभी को कितने में करता 15% प्रॉफिट में ऑल, तो उसको कितना प्रॉफिट होता, हाँ जी 400 के 15% प्रॉफिट में अगर वो सेल करता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता 60 रुपीज का। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले अभी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 160 रुपीज का। अगर वो 15% प्रॉफिट में सभी को सेल करता तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 60 रुपीज का। कितना लेस हुआ 100 रुपीज का। दैट मीन्स कि कितना लेस आ जाएगा अपने पास में, यस 100 रुपीज का। सो आंसर क्या आ गया आपके पास 100 रुपीज। बताओ कोई डाउट, हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट्स लिख के बताए। अब डायरेक्टली भी तो था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट दैट मीन्स कि कितना हो गया, सीधा है कि 120 रुपीज बन गया। ठीक है, और 20% प्रॉफिट दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 200 का 20% दैट मीन्स कि 40, टोटल कितना हो गया 160 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अगर वो 15% प्रॉफिट में बेच रहा है तो क्योंकि सारे में प्रॉफिट की बात हो रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एसपी फाइंड आउट करो फिर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे को पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ही डिस्कस हो रहा है, तो सिर्फ आप प्रॉफिट लेके कर सकते हो। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास। क्या है क्वेश्चन देखिए, अगेन आईबीपीएस पीओ 2020 का क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग शिफ्ट्स से मैंने क्वेश्चंस उठाए, 2020 के डिफरेंट शिफ्ट्स में से जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे, इस तरह से 19, 18, 17, 16 सभी के क्वेश्चंस हमने पिक किए। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस ऑफ एन एलईडी 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, 60% अबव किया किससे कॉस्ट प्राइस से, एंड गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, कितने हैं 12:1/2%, then D%, 25%. If the shopkeeper made a loss of 16% on the LED, then find the second discount. हाँ जी, सेकेंड डिस्काउंट आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए
हाँ जी, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कि अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि मार्कअप कितना है 60% का। अगर मैं कहूं कि सीपी इसका है 100 रुपीज, ठीक है, तो मार्कअप कितना हो गया आपके पास में 160, ठीक है। और साथ में उसने क्या कहा है कि लॉस उसको कितना हुआ है, लॉस हुआ है उसको 16% का। दैट मीन्स कि एसपी कितना हो गया हमारे पास में 100 माइनस, हाँ जी 100 पे 16% का लॉस, दैट मीन्स कि 16 का ही लॉस है। कितना हो गया आपके पास में 84। डन। अब जब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, तो उस केस के अंदर डिस्काउंट से आप एसपी कैसे फाइंड आउट करते हो? हाँ जी, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? एमपी इनटू फर्स्ट डिस्काउंट कितना है आपके पास में 12.5%, 12.5% है, तो हमारे पास में प्रोडक्ट उसने कितने का बेचा 8/9 में। देखो हाँ जी 12.5%, दैट मीन्स 1/8, दैट मीन्स ये जो है हमारे पास में, एक बात का ध्यान रखो आगे भी क्वेश्चंस के अंदर मैं यूज करूंगी कि अगर आपके पास में डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, इन दैट केस ये होता है आपके पास एमपी, ये होता है आपके पास डिस्काउंट, और एसपी और एमपी की रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास में एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट मीन्स की रेशियो आ गई आपके पास में 7:8। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास में परसेंटेज गिवन होती है, परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट गिवन है या फिर लॉस गिवन है, ठीक है, लॉस प्रॉफिट गिवन है, अगर आपके पास में लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास गिवन है, जब आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 20% का प्रॉफिट गिवन है, तो 20, इस क्वेश्चन को नहीं कर रही मैं, एक बार कंसेप्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आपके पास में 20% का प्रॉफिट गिवन है, तो ये वैल्यू आ गई 1/5, तो उस केस के अंदर ये बेटा होगा आपका सीपी, ये हो गया आपके पास प्रॉफिट, और आप सीपी और एसपी की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कितने आ गए आपके पास 5:6। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी। तो अगर देखो आपके पास में, हाँ जी, अगर डिस्काउंट्स गिवन है तो डिस्काउंट से आप क्या कर सकते हो, या तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 कर लोगे, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो यहां पे देखिए अपने पास में फर्स्ट डिस्काउंट कितना है बेटा 12.5% का, 12.5% का है, दैट मीन्स कि यहां पे अपने पास में वैल्यू अगर हम देखें तो डिस्काउंट से कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 7/8। ओके, क्या फाइंड आउट कर रही हूं मैं? एसपी। दूसरे केस के अंदर अब ये क्या हो गया आपके पास में, हाँ जी, दूसरे केस के अंदर ये प्राइस हो गया आपका, अब इस प्राइस से क्या है डिस्काउंट D% का। अब D% तो मुझे नहीं पता, तो D% के लिए क्या माइनस करें ना बेटा, दैट मीन्स कि 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100 इनटू अगेन डिस्काउंट क्या आपके पास 25%, 25% दैट मीन्स 100 से अगर माइनस करेंगे तो 75 हो गया, 75/100 लिख लो, या फिर दोनों तरीके आपके पास में 75/100 लिख लो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 25% मीन्स 1/4, ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया आपके पास डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो गया बेटा 3, तो 3/4। अब देखो चाहे 3/4 लिख लो या 75/100 लिख लो, बात तो एक ही है, बट ये मैं आपको क्यों बता रही हूं कि आपके पास में एग्जाम के अंदर टाइम होता है कम, टाइम होता है कम, कैलकुलेशन में टाइम ना लगे तो डायरेक्ट सीखो आप। ओके, और ये वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल गिवन है? हाँ जी, अभी हमने एसपी कैलकुलेट किया है, एसपी कैलकुलेट किया था, कितना किया है? दिस इज 84। ओके, हाँ जी, किसके इक्वल था? 84 के इक्वल था। अभी देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी है, नाउ यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो ये देखो ये हो गया बेटा अपने पास में 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ये हो गया आपके पास 2। क्लियर? तो यहां से आपके पास वैल्यू होगी, ये हो गया 2, 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो गया यहां से 3 से 4। ओके, यस, तो ये हो गया हमारे पास में 100 माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 से 20, 40, 80। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20%। हाँ जी, बताइए कोई डाउट? क्या आ गया आंसर? बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। ओके, क्लियर? सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मीन्स माइनस होता है। एक बार दोबारा से बताती हूँ आपको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी,
जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी न्यू है, अभी नया नया सीख रहे हैं, जिनको रेशियोज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो देखो ध्यान से सीखो बेटा। एसपी क्या हो गया आपके पास में, एमपी कितना है आपके पास 160, ठीक है। और उससे हम डिस्काउंट क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे है 12.5%, 12.5% कितना हो गया आपके पास में 25/2, दैट मीन्स कि 100 माइनस 25/2, ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 100, ओके, इनटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट आपके पास डी डिवाइडेड बाई 100 इनटू नेक्स्ट है क्या है आपके पास 25%, दैट मीन्स कि 100 माइनस 25% डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 84। हाँ जी बताइए किसी को कोई भी इसके अंदर डाउट, तो आपके पास में फाइनली वैल्यू सेम आएगी। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आर्टिकल्स ए एंड बी, यस 2018 का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज IBPS PO 2018। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी क्वेश्चन आए हुए थे, बट वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए हुए थे। 2019 के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड थे क्वेश्चन, तो उसको जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे उस टाइम पे कंपेयर करेंगे, ओके यस। अब आते हैं हम 2018 पे। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन था देखिए क्या, टू आर्टिकल्स ए एंड बी विद सेम मार्क प्राइस, दोनों का मार्क प्राइस क्या है, सेम है, सोल्ड एट 15% एंड 12% डिस्काउंट। ध्यान दो कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा क्या हो जाता है बेटा, मार्क प्राइस से माइनस हो जाता है, ओके। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन पार्टिकल ए एंड बी was 6.25% and 20% respectively. The cost price of article B was 160 rupees less than the cost price of article A. Find the marked price of each article. कह रहा है क्या फाइंड आउट करना है आपको, मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, दो आर्टिकल्स है आपके पास ए एंड बी। अगर मैं कंसीडर करूं मार्क्ड प्राइस ऑफ ए एंड बी, हाँ जी दोनों का सेम है, दोनों को एक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। देखो एक बात और ध्यान रखो कि जब भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चंस के अंदर आप x अगर वैल्यू लेते हो तो उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जब भी परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास डाटा है तो ध्यान रखो कि वैल्यू को 100 की फॉर्म में ले लो आप, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेती हूँ बेटा 100x, क्या ले लिया हमने, इसको 100x ले लिया, ओके। जब हम इसको लेते हैं 100x तो आपके पास में वैल्यू क्या हो रही है, देखो मार्क प्राइस कितना हो गया आपके पास में 100x। अब दो आर्टिकल है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी का मार्क प्राइस किसका है, इसका भी 100x है और इसका भी हमारे पास में 100x है। अब उसने कहा है कि सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पे जब हम उसको सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो एसपी आ गया दोनों का ये कितने में 15%, दैट मीन्स कि सीधा 15x हो गया। 15x इसके अंदर से मैं माइनस करूंगी तो वैल्यू कितनी आ गई 85x, और ये हो गया आपके पास 88x। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसमें। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एंड कॉस्ट यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ए एंड बी वाज 6.25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट गिवन है, पहले पे क्या है 6.25%, 6.25%, हाँ जी 6:1/4, और ये वैल्यू किसकी होती है, हाँ जी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपको वैल्यूज लर्न है तो बेटा ये किसकी वैल्यू 1/16 की वैल्यू है, तो इसको आप ये कह सकते हो कि 1/16, ठीक है। दूसरे के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि 20%, और यू कैन से 1/4, सॉरी 1/5, ठीक है। हाँ जी 20% है, 25 नहीं है, 20% है। अब यहाँ कैसे फाइंड आउट करते, देखिए सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो यहाँ पे अपने पास में सीपी एसपी की रेशियो आ गई, हाँ जी ये क्या हो गया आपके पास में सीपी, और एसपी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट, तो इतना हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एसपी है, एसपी कितना बेटा 85, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, और ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि जब आप सीपी फाइंड आउट करोगे तो क्या करेंगे, इसके रिवर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सा है। तो यही यहाँ पे करना है आपको अप्लाई, देखो कैसे। तो यहाँ पे आपके पास में सीपी कितना आ गया बेटा, यस दिस विल बी 85x इंटू 16/17,
17 5 85, कितना हो गया 80x आ गया। ओके, कितना आ गया 80x। दूसरे केस के अंदर देखो ये कितना 88x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, यस दिस विल बी 5/6, कितना हो गया 5/6। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपके पास 44। वैल्यू कितनी आ गई है, ये हो गया आपके पास में 4 5 20 और 2 22/3 x। क्लियर। अब दोनों का डिफरेंस आपके पास गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन है, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 80x माइनस 220/3x इज इक्वल टू व्हाट 160। तो ये हो गया बेटा आपके पास में 240x माइनस 220x इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स कि 20/3x इज इक्वल टू 160 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यस दिस विल बी 8, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 24। और हमने क्या कंसीडर किया है MP 100x कंसीडर किया है, दैट मीन्स कि अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस MP हो गया बेटा आपके पास में 100 इंटू 24 2400। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर? सिंपल है, जस्ट मैंने पूरा लिखा इसलिए आपको लग रहा है लेंथी है, लेंथी नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो कुछ वैल्यूज है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये सब कुछ आपने को लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली बेटा इस वाले स्टेप पे पहुंच जाते। हाँ जी, आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम बॉट ए बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑन MRP। Ram bought a bike at 20% discount on MRP. After 1 year, Ram sell the bike to Ramesh at 10% loss. After 1 more year, Ramesh sell the bike 20% profit to Rajan. Yes. उसके बाद है if Rajan paid 1,29,600 rupees, then find MRP of the bike. MRP आपको find out करना है। अब यहाँ पे भी देखो MRP अगर मैं कंसीडर करके चलती हूँ बेटा कितना, यस मैंने कंसीडर कर लिया 100x, ठीक है। अब डिस्काउंट के बाद में यहाँ पे राम ने कितने में खरीदा, राम ने डिस्काउंट पे खरीदा, कितने डिस्काउंट पे खरीदा 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, दैट मीन्स कि राम को कितने का पड़ा भाई। सबसे बड़ी बात यह कि राम को कितने का पड़ा, सो CP फॉर राम यहाँ पे कितना आ जाएगा ये बताइए पहले तो। हाँ जी 100x उसके ऊपर मार्क था, 20% का उसको डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन्स कि उसको कितने का मिला 80x का मिला। अब उसने फर्दर क्या किया है 80x का था और नेक्स्ट ईयर उसने रमेश को बेच दिया 10% लॉस में, तो रमेश को कितने में बेचा उसने। हाँ जी अब पहले बात आ रही रमेश को कितने में बेचा, रमेश के लिए उसका CP कितना था 10% लॉस में बेचे, दैट मीन्स कितने में बेचा 90/100। अब ये जो वैल्यू आ गई ये वाली, ये किसके लिए आ गई रमेश के लिए। ओके अब रमेश ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर उसको क्या किया है 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, दैट मीन्स कि ये जो रमेश के लिए जो CP था बेटा उसी के ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट दिया, तो यहां पे ही हो गया आपका 20। ओके टू राजन। अब राजन ने कितने, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है यहां से लेके यहां तक की, ये किसके लिए है राजन के लिए CP हो गया, और राजन ने यहाँ पे कितना पे किया है, राजन ने पे किया आपके लिए 129,600। ओके ये पॉइंट क्लियर है सभी को। देखो सबसे पहले राम ने 80% डिस्काउंट पे उसको परचेज किया, दैट मीन्स कि राम ने कितने पैसे खर्च किए 80x। ओके अब उसने 10% लॉस पे बेच दिया, 10% लॉस पे बेच दिया किसको, हाँ जी रमेश को। अब रमेश को लॉस पे बेच दिया तो रमेश ने कितने रुपए दिए उसको 80x इंटू 90/100 रुपीज दिए। अब वो जो रमेश की जो वैल्यू थी, अब उसने आगे उसको 20% डिस्काउंट में बेच दिया, तो रमेश को तो उस टाइम पे वो इतने रुपए की पड़ी ना, ठीक है। अब उसने 120/100 पे बेच दिया, मतलब 20% उसको प्रॉफिट मिला है। जब प्रॉफिट मिलता है तो बेटा ऐड करते, ध्यान रखना जब भी प्रॉफिट की बात हो रही है और SP फाइंड आउट करना है तो ऐड करेंगे, जब डिस्काउंट की बात हो रही है या फिर लॉस की बात हो रही है तो उस केस के अंदर क्या करोगे आप माइनस करोगे। ओके तो यही किया हमने और ये वैल्यू आपके पास गिवन है, जस्ट अब तो कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी
तो देखिए क्या आ गया आपके पास में वैल्यूज, ये हो गया यस, ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये हो गया 12 से, ठीक है। हाँ जी आगे देखो, ये हो गया बेटा आपके पास में 9 से चला जाएगा, और ये हो गया आपके पास में 4 3 12, ठीक है। हाँ जी क्लियर। तो यहां से अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में जी, जीरोस को साथ में अपना कंसीडर करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये आ गया, ठीक है। हाँ जी x की वैल्यू आ गई, इसको 5 को क्रॉस किया मैंने, इतना आ गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, एमआरपी, और एमआरपी हमने क्या कंसीडर किया था 100x, दैट मीन्स की इसके आगे 2 जीरो 100 की लग जाएगी, तो कितना हो गया 1,50,000 रुपए का, और 1,50,000 कहाँ पे है, ऑप्शन ए है। क्लियर। हाँ जी बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो, बिल्कुल आराम आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो अभी प्रिपरेशन शुरू करी है जिन्होंने, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे आपको पता चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये नहीं है कि हाँ जी जो रटे रटाए आप क्वेश्चन करे जा रहे हो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। दैट मीन्स की कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो एमआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स कि डिस्काउंट का कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है सभी ने, जो डिस्काउंट का कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 18 का क्वेश्चन है बेटा, दूसरी शिफ्ट का। क्या है, जॉन बॉट ए मशीन फॉर 50,000 एंड 2,000 ऑन रिपेयर एंड 500 ऑन ट्रांसपोर्ट। अब उसने 50,000 के लिए का उसको परचेज किया है, उसके अलावा उसने 2,000 रुपीज स्पेंड करे, उसके अलावा 500 रुपीज और स्पेंड करें, ठीक है, और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दे। तो एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस गिवन होते हैं, तो जो टोटल सीपी है, जो सीपी हम कंसीडर करेंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास में, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो उसके अंदर ऐड जो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या है 50,000 प्लस ये 2,000 भी ऐड होंगे बेटा, और इसके अलावा 500 भी ऐड होंगे, तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ओके, साथ में वो कह रहा है कि 20% उसको प्रॉफिट पे सेल किया है, 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो एसपी कितना आ गया, बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है आपका, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाला पॉइंट था कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो साथ में ऐड होते हैं, तो सीपी यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 20% इज इक्वल टू व्हाट, 1/5, 1/5 तो क्या हो गया 6/5, सीधा आप यहाँ पे 6/5 लिखो और कैलकुलेट कर लो। ओके हाँ जी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और ये जो है कंसेप्ट इसको अच्छे से क्लियर कर लो। ओके हाँ जी, जिनको नहीं है क्लियर उसके लिए भी बता देते बेटा, देखो मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, 20% का प्रॉफिट है, दैट मीन्स कितना हो गया 120% हो गया, 120%, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। अब देखो सॉल्व करेंगे तो वही तो वैल्यू आएगी। अब मैं कह रही हूँ कि जब बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करें तो टाइम कम होता है, तो ये वाला एक स्टेप आपका बच जाएगा अगर आप लर्न कर लेते हो। ओके क्लियर, तो अब यहाँ पे अपने पास में बेटा इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपके पास में 0 0 30 एंड 6 या 63,000 वैल्यू ये रही आपके पास में, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर है। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यस 2017 का क्वेश्चन है बेटा, 2017 का क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके पास में ना जो है कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड आए हुए थे। हाँ जी, जो 2019 के अंदर डाटा 2017 में भी आए हुए थे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ना, तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आए हुए थे प्रॉफिट लॉस पे, तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको डाटा सफिशिएंसी के पार्ट के अंदर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2017 का था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना 1600 मोर है। ओके, and when the same article is sold at discount of 500 then the percentage profit earned is 25%। तो कह रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। For earning a profit of 30% the article should be sold
एट व्हाट प्राइस का, कितने प्राइस पे उसको बेचना चाहिए अगर उसको क्या चाहिए 30% का प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे अपने पास में सारी की सारी वैल्यूज क्या है, यस न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है, परसेंटेज में नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर आपको x कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास में CP है, CP हमने कंसीडर कर लिया x, और उसने क्या कहा मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600 मोर, दैट मीन्स कि जो मार्क प्राइस है वो कितना हो गया x प्लस 1600 हो गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट? ओके, अब उसने कहा कि जब व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 500 का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कि फिर एसपी कितना आएगा, एसपी क्या होता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो एसपी कितना आ गया आपके पास में, यस x माइनस 1100, x प्लस 1100। ये देखो ये वैल्यू है, इसके अंदर से अगर मैं 500 माइनस करूंगी तो 16 से 500 गया बेटा, कितना बच गया 1100 बच गया। क्लियर? अब देखिए देन द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न इज 25%, कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट दैट मीन्स की रेशियो अगर मैं देखूं 25% का प्रॉफिट है, कितना आ गया 1/4, दैट मीन्स की सीपी प्रॉफिट और एसपी हो गया बेटा 5। ओके, तो सीपी और एसपी की रेशियो मिल गई मुझे। सीपी एसपी की रेशियो क्या है यहां से आपके पास में 4:5, दैट मीन्स कि ये रेशियो मेरे पास है 4:5। क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। या आप ऐसे कह सकते हैं x डिवाइडेड बाई x प्लस 1100 इज इक्वल टू 4/5। कैलकुलेट करोगे, क्रॉस करोगे, कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4400, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4400। डन? हाँ जी, दैट मीन्स कि सीपी आ गया आपके पास, सीपी है आपके पास में 4400। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आर्टिकल को 30% प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या कह रहा है, यस 30%, तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा 30%, दैट मीन्स कि 130/100। ओके, कितनी आ गई ये वैल्यू, ये हो गया आपके पास 13 चौके 52। क्लियर? सो आंसर क्या आ जाएगा 5720। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? ये कंसेप्ट क्लियर है सभी का? क्लियर? यस, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास 2017 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। आपके पास में रेशियो गिवन है किसकी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की, मीन सीपी और एसपी की रेशियो गिवन है आपके पास कितनी 5:6। 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब डिस्काउंट कितना गिवन है आपके पास 20% का। देन व्हाट परसेंट मोर द कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि मार्क जो प्राइस है वो कितना परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब देखो जब आपके पास में प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज गिवन है, दैट मींस वी कैन फाइंड आउट द रेशियो फॉर सीपी एंड एसपी। अगर आपके पास डिस्काउंट की रेशियो गिवन है, दैट मींस वी कैन फाइंड आउट द रेशियो फॉर यस एसपी एंड एमपी। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है 20% का मीनिंग क्या हो गया आपके पास में 1/5, दैट मीन्स ये क्या है एमपी है, ये आपका डिस्काउंट है, और एसपी कितना आ गया 4, दैट मीन्स कि एसपी और एमपी की रेशियो हमारे पास में कितनी आ गई 4:5। ओके, अब यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4:5। ओके, हाँ जी, कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट कर लोगे, ये हो गया आपके पास 20, 24 एंड दिस इज 30, कैंसिल आउट किया मैंने 10, 12 एंड 15। ओके, रेशियो आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि कितना परसेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप 10 से कितना गया बेटा 15 यूनिट्स, दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज है 5 का, किसके कंपैरिजन में चेक करेंगे सीपी से, कितना हो गया आपके पास 50%। वैसे तो आपको खुद को याद होना चाहिए 5/10 दैट मीन्स कि 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 50%। यू कैन डायरेक्टली राइट 50%। ओके, सो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 50%। ओके, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा आपके पास में 2016 का। यस 2016 IBPS PO। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक। ही प्रोवाइड ए पेयर ऑफ बुक फ्री विथ सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक्स। 9 पेयर ऑफ बुक्स दैट मीन्स कि वो 9 पेयर के साथ में एक पेयर फ्री में दे रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट उसने कितना दिया है? 20% का वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। आगे है इन द होल ट्रांजेक्शन ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 26%, कि अभी भी उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 26% का प्रॉफिट मिल रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क प्राइस ऑफ द फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, परसेंटेज इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है कि 10 पेयर्स हैं, 10 पेयर्स एक तरह से वो यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे क्या कहा है उसने? 1 पेयर फ्री विथ सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक्स। हाँ जी, जब वो सेल कर रहा है तो टोटल कितने पेयर दे रहा है? कितने पेयर दे रहा है? 10 पेयर्स दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या कहा कि डिस्काउंट प्रोवाइड किया 20% का। क्लियर? अगर हम ये मान के चले कि जो एक बुक है, एक बुक का सीपी है हमारे पास में 100 रुपीज, ठीक है, तो 10 पेयर्स का सीपी कितना हो जाएगा? यस, सीपी फॉर 1 पेयर, 1 बुक अगर मैं कहूं कितना है? 100 रुपीज। दैट मीन्स कि 1 पेयर का कितना हो गया आपके पास में? 200 रुपीज। तो 10 पेयर का कितना हो जाएगा बेटा? 2000 रुपीज। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को। अब उसने साथ में कहा है कि 9 के साथ में वो एक फ्री दे रहे हैं ऑन विद द सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक्स। दैट मीन्स कि जब वो सेल कर रहा है तो यहाँ पे हमें 18 का मिल रहा है, 18 का एसपी मिल रहा है। तो 18 का एसपी कितना आ जाएगा आपके पास में? हाँ जी, प्रॉफिट कितना है आपके पास? 26%। प्रॉफिट कितना है? 26% का प्रॉफिट है। तो कितना आ गया ये आपके पास में? 26 का प्रॉफिट हो गया। आपको वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, इतना आ गया। क्लियर? अब ये कितनी जो है बुक्स है बेटा? 18 बुक्स है। 10 पेयर है, दैट 9 पेयर था ना यहाँ पे, तो बुक्स कितनी होगी? 18 बुक्स होगी। एसपी आ गया मेरे पास में, ठीक है। अगर मैं एक बुक का एसपी देखूं तो कितना आ जाएगा? 140 रुपीज। हाँ जी, एसपी आ गया आपके पास में कितना? 140 रुपीज आ गया। क्लियर? अब यहां पे देखिए उसने क्या कहा कि 20% का उसको डिस्काउंट दिया। 20% का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स कि एमपी कितना आएगा आपके पास में? एमपी कितना आएगा? एमपी कितना आ गया आपके पास? 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। 20 का डिस्काउंट दिया, सॉरी दिस विल बी 80। जब भी डिस्काउंट आता है तो बेटा माइनस करते हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 80। इसको आप सोल्व करोगे आपके पास में एमपी आ जाएगा। हाँ जी, एमपी देखो यहाँ पे अपने पास में कितना आ गया? ये हो गया आपके पास में यस ये आ गया बेटा 5 5 25 और 5 थे 15 और 2 17, 175 रुपीज आ गया। यस, कितना आ गया? 175 रुपीज आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है? हाँ जी, सीपी है हमारे पास में 100 और एमपी कितना है? 175। दैट मीन्स व्हाट कि कितना इंक्रीज किया उसने? 75 का इंक्रीज किया। और 75 का इंक्रीज किया किस पे? 100 पे। 100 पे दैट मीन्स की परसेंटेज आ गई 75% का इंक्रीज किया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 75 रुपीज। क्लियर? हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। देखो जो सीपी था बेटा वो कितना आपके पास में? 100। एमपी आ गया, हमने कैलकुलेट किया कितना? 175। दैट मीन्स व्हाट कि इंक्रीमेंट कितना है आपके पास में? कितना इंक्रीज है? 75 का। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो भी 75% ही आएगा, बिकॉज कितना है सीपी आपके पास में? 100। हाँ जी, बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को? बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ पे पहले उसने
क्या कहा है कि 9 पेयर के साथ में एक पेयर फ्री दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम टोटल देखें तो हम 10 पेयर्स दे रहे हैं, 10 पेयर्स, दैट मीन्स कि 20 पेयर्स हो गए, 20 पेयर्स हो गए ना, तो 20 बुक्स होगी आपके पास में, 10 पेयर मीन्स 20 बुक्स हो गए, तो 20 बुक्स के लिए प्राइस यहाँ पे आपके पास में आ गया 2000। पेयर वाइज भी कर सकते हो आप, पेयर वाइज भी कर सकते हो इसको, ओके कि 1 पेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो दैट इज 100 रुपीज, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके हाँ जी, कोई डाउट किसी को माइनर सा? तो देखिए जब भी आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लग रहा है आपका, ज्यादा टाइम आप कर ले रहे हो, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा एग्जाम में तो कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करना चाहिए। तो अब उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करना है तो माइक्रो कोर्स, एक पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करने के लिए आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। मीन्स अभी पीडी आपको एक माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड करे जिसके अंदर आपको सिंगल सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करवाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके, यस जीरो लेवल से आपका स्टार्ट करके हाई लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे, मीन्स प्री से बेटा मेन के लेवल पे, ओके प्री से मेंस के लेवल पे। और आपको पता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का लेवल ये था, दैट मीन्स कि मेंस के क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। मेंस भी करवाऊंगी मैं आपको गोको, मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर हम सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ओके सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।